In how many ways 15 identical blankets can be distributed among 6 beggars such that everyone gets at least one blanket and two particular beggars get equal blanket and other three particular beggars get equal blanket. ओके, अदर थ्री, ओके, हाँ, टोटल 6 बेगर्स हमारे पास, सबको एक एक तो मिलना ही चाहिए। किसी को हम दो दे रहे हैं और किसी पर्टिकुलर तीन को हम, ओके ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास 6 बेगर्स हैं और 15 आइडेंटिकल ब्लैंकेट हैं, तो किन्हीं तीन पर्टिकुलर को ए ब्लैंकेट दे रहे हो तो उनका सम विल बी 3 ए। किन्हीं दो पर्टिकुलर को आप बी बी इक्वल दे रहे हो तो उनका सम विल बी 2b और थर्ड इज सी। इन तीनों का सम 15 होना चाहिए। अब ऐसा ही बोल दे क्या, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स जो होंगे वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि किसी बेगर से ब्लैंकेट छीन तो नहीं सकते, उसको या तो दोगे ही नहीं आप। लेकिन इसमें बोला गया सबको एटलीस्ट एक एक ब्लैंकेट तो मिलना चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू एटलीस्ट 1 1 तो होगी। तो सबको एक एक दे दो पहले तो आप। तो ऐसा बन जाएगा 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 12। सबको अपने एक एक दे दिया तो तीन ब्लैंकेट इधर, सॉरी ए की वैल्यू 1 है ना, नहीं ये 12 नहीं होगा, ये 9 ही बचेगा, क्योंकि अगर आपको सबको एक एक देना है तो 6 बेगर से 6 लोगों को देना पड़ेगा, तो ये 9 ही बचेगा। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार हमने बोल दिया ए डैश की वैल्यू 0 है अगर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2b प्लस c इज 9। तो क्या क्या पॉसिबल है, देखो बी डैश की वैल्यू 0 हो सकती है, सी डैश 9 बिल्कुल पॉसिबल है, बी डैश की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है मैक्सिमम, 5 होगा तो 10 सी डैश नेगेटिव वो पॉसिबल नहीं है। तो बी डैश की वैल्यू 5 पॉसिबिलिटी है, तो 5 केस यहाँ से आएंगे। ए डैश की वैल्यू अगर 1 बन जाए तो 2b प्लस c ये कितना बन जाएगा, 9 माइनस 3 6। अब देखो बी डैश 0 1 2 3 4 हो सकता है, तो 4 केस यहाँ से। ए डैश अगर 2 बन जाए तो 2b प्लस c विल बी 3। तो बी डैश 0 1 2, नहीं 2 भी नहीं होगा, 0 या फिर 1, तो दो केस यहाँ से। और अगर ए डैश की वैल्यू 3 हो जाए तो 2b प्लस c ये कितना हो जाएगा, 0। हाँ, दोनों के वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो एक केस यहाँ से। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 12 केस बन जाएंगे आपके।